उस बार नहीं होने जा रही है, बसपा अकेले लड़ रही है। उसके पास उसका जो वोट बैंक है वो इस बार तो महसूस, उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा भाजपा लेके जाएगी अब की राम मंदिर की वजह से। जिस सपा प्रत्याशी का वोट बैंक मुस्लिम था, अगर वो लोकदल से आएंगे तो जाट उनसे दूर होंगे। लोकदल भले ही उनका सिंबल होगा, लेकिन वो क्योंकि मुस्लिम वोटर उनका था तो इसलिए वहां से बचेंगे। लेकिन मुस्लिम वोटर भी उनके पास लोकदल का सिंबल देखकर जाने से बचेगा, तो इसलिए भाजपा को मजबूती मिलेगी। लोकसभा 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिजनौर लोकसभा में क्या समीकरण है और क्या जनता का मूड है, आज हम बिजनौर जिले के वरिष्ठ पत्रकारों की नजर से ये जानेंगे कि आखिर वो आने वाले चुनाव को किस नजर से देखते हैं। और हम सबसे पहले आपको परिचय कराते हैं कि हमारे साथ साथ कौन कौन है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सूर्यमणि रघुवंशी जी हैं, और ये पंकज भारद्वाज जी हैं, संपादक हैं एक अखबार के। और ये अनूप खन्ना जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अवनीश गौड़ जी भी हमारे साथ हैं, और ये नरेंद्र मारवाड़ी जी भी हमारे साथ हैं। और हम पहले सूर्यमणि जी से जानेंगे, क्योंकि ये पत्रकारिता में बहुत पुराना अनुभव रखते हैं और राजनीति में भी बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर जनता का मूड क्या है और राजनीतिक समीकरण इस बार बिजनौर लोकसभा में क्या है। बिजनौर लोकसभा लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें तो मोटे तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच एक कड़ा और कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। बिजनौर में अनेक जमीनी मुद्दे हैं, कुछ हवा में मुद्दे तैर रहे हैं, कुछ मुद्दे बनाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आते आते मुझे ऐसा लगता है कि जो जमीनी मुद्दे हैं, जिनमें रोजगार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दे सिर्फ नारों में और भाषणों में सिमट कर रह जाएंगे और अंततः चुनाव सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जातीय आधार पर ये चुनाव होने जा रहा है। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और चुनाव बहुत कांटे का और दिलचस्प होने जा रहा है। एक बात और कह दूं कि बिजनौर मुरादाबाद मंडल का एक प्रमुख जनपद है और इस मुरादाबाद मंडल में 6 लोकसभा सीटें आती हैं। पिछले जो चुनाव हुए 2019 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को मुरादाबाद मंडल से एक भी सीट नहीं मिल पाई। 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली और 3 समाजवादी पार्टी को। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है। और चूंकि चुनौती कड़ी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां भी बहुत हैं। लेकिन जो जातीय समीकरण है इस क्षेत्र के, उसमें गठबंधन एक बड़ी टक्कर देने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। ऊंट किस करवट बैठेगा अभी कहना संभव नहीं है, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा। हमारे साथ पंकज जी भी हैं। पंकज जी, आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या समीकरण बिजनौर में आपको लग रहे हैं, क्या सोचते हैं? आपके हालात जैसे हैं, राजनीतिक समीकरण 22 के बाद और भी माहौल बदला है, तो उसे किस नजरिए से देखते देखिए, 19 के और 22 के चुनाव में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि बिजनौर लोकसभा की जो सीट है भाजपा पिछली बार खो चुकी है और उसका पूरा प्रयास है। ये जाट बैठ है, बिजनौर विधानसभा भी इसमें आती है और इसमें गुर्जर भी हैं। लेकिन इसमें मुस्लिम मतों का भी अपना एक निर्णायक पक्ष होता है। लेकिन इस बार मुझे ये लगता है कि जो स्थिति हम देख रहे हैं और जो जनता का मूड है, जैसे अभी आपने देखा है अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद आस्था के स्तर से देखा जाए, आस्था की दृष्टि से देखा जाए तो वोट बैंक भाजपा की तरफ बहुत ज़्यादा मुझे झुकाव नज़र आ रहा है। क्षेत्रीय मुद्दे तो गौण हो जाते हैं, जैसे कि भाई साहब ने बताया है, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव जो होता है वो उसके मुद्दे देश के मुद्दे होते हैं। लेकिन लास्ट में फिर अंतिम बार यही कहूँगा कि जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। हैं? जैसे गठबंधन इस बार इंडिया सामने है और बीजेपी भी है, मगर बसपा उससे अलग होकर लड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या समझना है? बसपा का अलग होना मुझे लगता है कि भाजपा के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि समाजवादी और कांग्रेस और रालोद, ये जो सीटें रालोद को सीट देने की बात आ रही है, इनमें भी एक पक्ष नहीं है अभी। अभी एक मत नहीं हो पा रहे हैं ये लोग। तो साफ हो चुका है कि बसपा तो अलग चुनाव लड़ेगी, और अगर बसपा अलग चुनाव लड़ती है तो सीधा मुझे फायदा भारतीय जनता पार्टी को नजर आएगा। हमारे साथ अनूप खन्ना जी। खन्ना जी, क्या लगता है, आप 22 जनवरी के बाद जैसे माहौल बदल गया, पूरा एकदम चेंज हुआ, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा, जनता का मूड बदलेगा या हालात पुराने वाली स्थिति में चुनाव होगा? देखिए,
इस बार चुनाव जो हो रहा है ये 2024 का, इसमें ट्रम्प कार्ड है राम मंदिर निर्माण, और भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है ये। तो समझिए आप, जातीय बेड़ियां टूट जाएंगी, किसान मुसान के जो मुद्दे हैं ये सब गौण हो जाएंगे, और पिछड़े अति पिछड़ों में एक बहुत बड़ा आधार जोड़ के चलेगी भाजपा। और जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि जो दूसरा गठबंधन ये इंडिया इंडिया वाला है, वो कमजोर स्थिति में, वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ही कमजोर हो रहा, चाहे वो नीतीश कुमार नाव में छेद करके भाग गए हो, उसी नाव में बैठाया सबको और उसके बाद छेद करके भाग गए, उधर ममता जी, वो नेशनल लेवल का मामला है। लेकिन बिजनौर के अंदर भी मैं समझ रहा हूँ, बल्कि मंडल में हमारे, ये इंडिया कमजोर स्थिति में है आपकी, सिर्फ मंदिर की वजह से ही भाजपा राम धुन पे नाचेगी और जनता उसके साथ नाचती दिखाई देगी, और निश्चित एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम भाजपा देने जा रही है, दीवार पे इबारत लिखी हुई लेकिन पिछले चुनाव में जैसे बसपा यहाँ जीत गई दोनों सीटों पे, है। तो इस बार ऐसा क्या उस देखा बार गया? नहीं होने, उस बार नहीं होने जा रहा, बसपा अकेले लड़ रही, उसके पास उसका जो वोट बैंक है वो इस बात को महसूस, उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा भाजपा लेके जाएगी अब की राम मंदिर की वजह से। मतलब आपका मानना ये है कि राम मंदिर जो है बहुत वो बड़ा माहौल बदल देगा। बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है आपके चुनाव का, और भारत बिजनौर में नहीं, वो नेशनल लेवल पर ट्रम्प कार्ड है। लेकिन बिजनौर को तो जातीय समीकरण के आधार पर माना सब जा गौण हो जाएंगे, सब बेड़ियां टूट जाएंगी जाति की। आप चुनाव वाले दिन देखेंगे जाति कहीं दिखाई नहीं दे रही होने की, सिर्फ रामधुन दिखाई देगी सारे। अवनीश गौड़ जी भी हमारे साथ हैं। अवनीश जी, तैयारी पूरी है, आप क्या लगता है, आप जनता के बीच जाते हैं, लोगों की क्या राय समझ में इस आती है? बार बिजनौर लोकसभा चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। बसपा दोनों सीट जीती थी लेकिन इस बार बहुत कमजोर है। और अगर हम सपा की बात करें तो सपा ने अब तक जिस प्रत्याशी को यहाँ तैयारी कराई थी चुनाव की, बहुत मजबूती से कराई थी, तो ये सीट लोकदल पे जाने की बात की जा रही है। उसी प्रत्याशी को लोकदल पे लाने की तैयारी चल रही है। अब जिस सपा प्रत्याशी का वोट बैंक मुस्लिम था, अगर वो लोकदल से आएंगे तो जाट उनसे दूर होंगे। लोकदल भले ही उनका सिंबल होगा लेकिन वो क्योंकि मुस्लिम वोटर उनका था तो इसलिए वहां से बचेंगे। लेकिन मुस्लिम वोटर भी उनके पास लोकदल का सिंबल देखकर जाने से बचेगा, तो इसलिए भाजपा को मजबूती मिलेगी। लेकिन एक चीज और है कि अगर राम मंदिर का फायदा भाजपा को मिलना है, प्लस विपक्षी जो अनबन है उसका फायदा मिलेगा। लेकिन भाजपा के साथ भी एक परेशानी है कि यहाँ भी दो गुटबाजी चल रही है। अब एक गुट जिस गुट का भी प्रत्याशी होगा, दूसरा गुट अंदर खाने उसे काटने का, हराने की कोशिश करेगा। तो इसलिए चुनाव में इस बार कहना मुश्किल है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे या भाजपा के, या बसपा बसपा तो खैर अभी बहुत हल्के। लोगों की क्या राय लगती है जब आप बात करते हैं तो? अगर मुस्लिमों में जाते हैं तो वो जिस प्रत्याशी की मैं बात कर रहा हूँ, महिला प्रत्याशी है, तो अगर कह रहे हैं कि उन्हें सपा टिकट देती है तो हम उनके पास जाएंगे, और अगर लोक दल से वो इलेक्शन लड़ती हैं तो हम कोई और तीसरा विकल्प देखेंगे। दलित के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम बहन जी के साथ हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन रही, हमें कमजोर दिखी, तो हम भाजपा के पास जाएंगे, हम इंडिया गठबंधन को नहीं जीतने देंगे। जिस तरह बहन जी इस बार अलग हैं, तो उसका लाभ किसको देख रहे हैं आप, किसको मिलता नजर आ रहा भाजपा को उसका लाभ मिलता दिख रहा है, सीधा लाभ। है? ऐसा क्यों क्योंकि लगता है? दलित वोट इंडिया गठबंधन पर बहुत कम जा रहा है और भाजपा पे ज्यादा जा रहा है। ये पिछले चुनाव में भी हमने देखा था, जो मायावती जी से छिटका था वोट, वो सब भाजपा पे गया था। और वैसे भी राम मंदिर मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि अब इस समय जात बिरादरी भूल के सब केवल भाजपा की तरफ देख रहे हैं। नरेंद्र मारवाड़ी जी भी हमारे साथ हैं। मारवाड़ी जी, आप किस नजरिए से देखते हैं कि आखिर लोकसभा की क्या स्थिति है? जैसे यहाँ जातीय समीकरण है, राजनीतिक समीकरण में क्या देखते हैं? सबसे पहले राम मंदिर महत्वपूर्ण मुद्दा पूरे देश में है, और इस चुनाव में 24 के राम मंदिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ये निश्चित है, ये दोनों सीट लोकसभा की, नगीना बिजनौर, भाजपा को जीत मिलेगी इसमें, क्योंकि इस बार समीकरण धार्मिक आधार पर है, न कि मुद्दों के आधार पर। मुद्दे गौण होंगे सारे में, कोई भी स्थिति मुद्दों की आखिर में चुनाव में नहीं दिखाई देगी। लेकिन जातीय समीकरण तो उसके उलट है बिल्कुल, तो उसको कैसे देखते हैं? जातीय समीकरण उलट है, जातीय समीकरण तो धार्मिक आधार पर बदल गए हैं सब। अब बसपा का यहाँ दोनों सीट मिली है, पर बसपा का आधार बहुत कमजोर हो चुका है, क्योंकि दलित वोट भी अब वो भाजपा की तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है मायावती जी बसपा की सीट नहीं निकलेगी, इसलिए। और मोमडन के साथ वो अभी ध्रुवीकरण को नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो मोमडन के साथ न आने की वजह से हरिजन मत जो है
वो उनका रुझान भाजपा की तरफ है। इसलिए दोनों सीट पर मैं निश्चित रूप से भाजपा को ताकतवर देख रहा हूँ। कोई दुर्भावना नहीं है इसके अंदर कि हम मंदिर के मामलों को अब भाजपा ने मंदिर का मुद्दा उठाया, समीकरण उनके पक्ष में आ गए, पूरे देश में माहौल बनाया और कुछ उनको लाभ जैसे 3 साल से राशन का फ्री दे रहे हैं करीब 80 करोड़ लोगों को, तो उसका भी लोगों में बहुत बड़ा फ़ायदा भाजपा को मिलता दिख रहा है। क्योंकि उसमें मुस्लिम भी हैं, जो महिलाएँ हैं, गरीब हैं, उनका मत भी कम से कम 5 से 7% भाजपा को मिलता दिख रहा है। तो यहाँ गठबंधन की कमजोरी वहाँ भी है कि उनका आपस में सीटों में तालमेल न होना, उधर बिहार नीतीश जी छटक जाना, उधर कई साउथ में भी इस बार भाजपा पहले से दुगनी सीट अर्जित कर लेगी। आपने देखा, हमने कई पत्रकार से बातें की, ये सीनियर पत्रकार हैं, इनकी नज़र में भी सबके अपने अलग-अलग समीकरण हैं। ये तो बाद में पता चलेगा कि हालात किस करवट बैठेंगे, लेकिन मानना है कि शायद राम मंदिर का कुछ प्रभाव रहे, लेकिन ये भी मानना है कि चुनाव इस बार हो सकता है कि कुछ अलग रोमांचिक हो। मैं संजीव शर्मा, बिजनौर, यूपी तक।